सभी सेवक सेविका को नमस्कार। इच्छा अनुसार भोजन, इसका विश्लेषण इस वीडियो में अवश्य सुने। मोगरक्सा तालाब पर घटित घटना से सभी कुशलता पूर्वक शाम को मंगरली इस गांव में पहुंचने पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की प्रमुख उपस्थिति में भगवत कार्य की चर्चा बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में उपस्थित सेवकों ने इस मार्ग पर जो तत्व, शब्द और नियम सिखाए हैं, साथ ही इस मार्ग की उपासना करने पर उन्हें जो अनुभव आए उस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात बाबा ने मार्गदर्शन किया। सभी लोग आनंदमय वातावरण होने से बैठक बहुत देर तक चली। उस समय रात के 12 बजे थे। बैठक समाप्त होने पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उस गांव के सेवकों से कहा, हमें अभी केवल दूध की चाय पीनी है। इस गांव में आए 2 दिन हुए, लेकिन दूध की चाय नहीं मिली। वह अब चाहिए, ऐसी बाबा ने इच्छा प्रकट की। यह सुनकर सेवक हड़बड़ाया और उसने बाबा से विनती की कि इतनी मध्यरात्रि के समय इस गांव में दूध कहाँ से मिलेगा? घर में भी दूध नहीं है, क्योंकि मेरे घर की भैंसें जंगल में चरने गई थी। तब बछड़े भी उसके साथ थे। उन बछड़ों ने भैंस का संपूर्ण दूध पी लिया। भैंस जब शाम को जंगल से चरकर आई तब मैं दूध निकालने के लिए गया था, तब भैंस ने एक बूंद दूध नहीं दिया। अब बताओ बाबा, मैं दूध की चाय कैसे पिलाऊं? तब बाबा ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि दूध कहाँ मिलेगा। तुम दूध कहीं से भी लाओ और हमें केवल दूध की चाय पिलाओ। वह सेवक गवली ग्वाला था और सामान्यतः 80 साल का बुजुर्ग था। उसने बाबा से कहा, बाबा, इस जंगल में आसपास एक भी गांव नहीं और इस गांव में रात में दूध नहीं मिलता। यह मेरे जीवन भर का अनुभव है। तब बाबा जुमदेव जी ने कहा, मुझे तुम्हारा अनुभव मालूम नहीं और उसका कुछ करना भी नहीं है। हमें दूध की चाय अभी चाहिए। तब उस सेवक ने बाबा को विनती की कि बाबा, आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैंने एक परमेश्वर की कृपा प्राप्त की है, भगवंत दूध देगा। तत्पश्चात बाबा ने उस सेवक से कहा, जिस भैंस ने एक भी बूंद दूध नहीं दिया उसी भैंस को सामने लाओ और घर में जाकर बाबा हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष अगरबत्ती लगाकर कपूर लगाओ और विनती करो कि बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को दूध की चाय चाहिए, अतः बाबा के लिए दूध दो। बाबा के ऐसा कहने पर उस सेवक ने बाबा के आदेश का पालन किया और उपरोक्तानुसार विनती की। तत्पश्चात वह बाहर आया। भगवंत का नामस्मरण कर उसने उस भैंस की पीठ पर जोर से थाप मारी और बर्तन लेकर वह भैंस का दूध निकालने लगा। आश्चर्य की बात यह कि जिस भैंस ने दूध नहीं दिया था उसी भैंस का दूध चरचर कर निकालने लगा। उस भैंस ने लगभग 2 लीटर दूध दिया। इस मार्ग का सेवक नवरगाम का सरपंच श्री वाघमारे गवली के पास देखने लगा तो उसे दूध से भरा हुआ बर्तन दिखा। उसने वह गंजी बर्तन लाकर बाबा के पास रखा। तब सब लोग भगवंत की लीला देखकर अवाक रह गए। तत्पश्चात बाबा ने उस सेवक से कहा, इस संपूर्ण दूध की चाय बनाओ। उसमें जरा भी पानी मत डालो तथा बूंद भर दूध भी बचाना। तदनुसार उस संपूर्ण दूध की चाय बनाकर वह सभी को दी गई। उस वृद्ध गवली सेवक ने बाबा से कहा कि बाबा, इसी भैंस की तरह दूसरी भैंस भी दूध देगी क्या? इस पर बाबा ने जवाब दिया, तुम अपना अनुभव लेकर देखो। तुम एक ही भगवंत के मन से सेवक हो और दिए गए तत्व, शब्द, नियम से चलते होंगे तो परमेश्वर अवश्य लाभ देगा। परमेश्वर देता है, लेकिन मानव का परमेश्वर पर विश्वास नहीं। इसलिए बाबा ने तत्वों में बताया है कि इच्छा अनुसार भोजन, अर्थात मानव ने कोई भी इच्छा परमेश्वर के सामने प्रकट की तो वह उसे पूरा करता है, लेकिन उसके लिए एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान मानकर सत्य कर्म करना चाहिए।
नमस्कार. या व्हिडिओला लाईक, कमेंट्स व शेअर नक्की करा. आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. नमस्कार.